पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतकर पेरिस में सब्ज लाली परचम लहराया। फातेह करार पाने पर सजदा शुक्र अदा किया और अब दीदा हो गए। कुछ कर जाने के लिए पुरुम्मीद था, रिदम में था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। एथलीट अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर खुश, कहा सोने के तमगे के साथ 14 अगस्त बनाएंगे। उम्मीद थी जितनी दूर थ्रो की है उससे गोल्ड मेडल जीत सकता हूं। सदर और वजीर आजम की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर रास्त देखी। जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र है और उनकी जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन का नतीजा है। शानदार कामयाबी अरशद नदीम के साबित कदमी और मिसाली मेहनत का सबूत है। कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चुन्नू में अरशद के घर के बाहर पूरा शहर उमड़ आया। सब्ज लाली परचम उठाए नौजवानों का रक्स, शानदार आतिशबाजी। अरशद नदीम की वालदा का कहना है बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। मैंने बहुत दुआएं की, अरशद के लिए बहुत खुश हूँ, पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। कौम की दुआएं रंग लाई, कौमी परचम ऊंचा हुआ। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगुना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर की बैन अवी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। PTI की 14 अगस्त पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉ अफसर को मजीद हिदायत के लिए मोहलत दे दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा 26 अगस्त तक चैलम की तकरीबात हैं, इसके बाद जलसे के लिए दरखास्त दें, इजाजत मिल जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आजम अशवानी के 2 भाइयों को 13 अगस्त तक बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क से आजम अशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें। कल वजीर आजम ने कहा मुल्क शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए तो फिर इन मामलों को भी शरीयत के मुताबिक ही चलाएं। आइंदा समात पर जवाब के बाद देखेंगे, वरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश की बुरी हुकूमत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में हल्फ उठाया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 15 रुकनी बुरी काबीना से हल्फ लिया। तलबा तहरीक के हम रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को मुशीर बना दिया गया। और हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। IPP's माहिदों की तहकीकात के लिए टास्क फोर्स के कयाम पर इत्तेफाक। घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए बिजली सस्ती करने पर भी इत्तेफाक। हाफिज नईमुर रहमान का धरना मौखर करने का ऐलान। जेल से पेश गोई कर रहा हूँ, हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह तासुर गलत है कि मैंने माफी मांग ली,
9 मई वाकयात पर इंसाफ चाहते हैं। अगर सीसीटीवी में तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस निकले तो माफी मांगूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत की पूरी कोशिश है पीटीआई किसी तरह खत्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। बानी पीटीआई को मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई ऐवान सदर में बाजवा साहब के पांव पकड़ते रहे। अलवी साहब की मौजूदगी में मुद्दत मुलाजमत तौसी के लिए ऐसी हरकतें होती रहीं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी बानी पीटीआई और बाजवा में कौन किसे बेवकूफ बना रहा था। 2013 और 18 में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई को सपोर्ट मिलती रही। बाद में बानी जिस चीज से गुजरे उसके बावजूद बाजवा की ताउमर तौसी की कोशिश करते रहे। इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ वहां पर एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। शहबाज बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं कर रहे। आर्मी चीफ का हकीकी ताउन है। इमरान खान डील करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इमरान खान आज डील करेंगे तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। वो अवाम की स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसकी तरफ आज आर्मी चीफ ने भी बात कही है और मैं समझता हूँ वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो है जो डिजिटल दुनिया में बाहर बैठ के कुछ लोग पाकिस्तान के अवाम को और फौज को एक दूसरे के मुकाबले पे ला रहे हैं। डील बानी पीटीआई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं। बानी पीटीआई की जानिब से दर्जा हरारत नीचे लाने की कोशिश की गई। गुफ्तगू को संजीदा लेना चाहिए क्योंकि वो लचक दिखा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मुस्तकबिल के लिए तलखियां भुलाकर ही आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुल्क नहीं चलाया जा रहा। कहा जाता था कि बानी पीटीआई 30 दिन में हार जाएंगे, वो आज तक जेल में है। आर्मी चीफ की तकरीर हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया और मजीद उठा रहा है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। तवानाई नोटिफिकेशन जारी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा तवानाई शुबे में इस्लाहात ला रहे हैं। टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। बावन खुसूसी मोहम्मद अली बोले देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। अवाम को सस्ती बिजली, राशन और इनकम टैक्स में रियायत देने की तैयारी। वजीर आजम ने अवाम को महंगाई से बचाने के लिए 400 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की तजवीज दी। जराये का कहना है बिजली बिलों में कमी की जाएगी। सनतों और छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। 40 से 49 हजार माहाना आमदन वालों को राशन सब्सिडी की तैयारियां। रिलीफ पैकेज तरक्याती बजट में 400 अरब कम करके बनाया जाएगा। रवा साल का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ पैकेज पर IMF से भी मशवरा करेगी। और मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। सोने, चांदी और कांसी के 21 तमगे जीत लिए। कोलालमपुर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2500 से ज्यादा फाइटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। फातेह खिलाड़ियों को मलेशिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा ने बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।